पता है वो चीज इंपॉर्टेंट है, हमें पता है वो चीज अर्जेंट है, फिर भी एग्जीक्यूशन होता नहीं है। तो प्रीवियस वीडियो में कमेंट आया था प्रोकास्टिनेशन पे वीडियो की जाए, और दिस इज माय रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले हम प्रोकास्टिनेशन इस शब्द के बारे में समझते हैं। किसी भी चीज को प्रोकास्टिनेट करना मतलब उस पर्टिकुलर चीज को पोस्टपोन करना, उस पर्टिकुलर काम को आगे धकेलते रहना। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि ऐसी कौन सी केसेस हो सकती हैं जब हम चीजों को प्रोकास्टिनेट करते हैं। आई कैटेगराइज दिस इनटू नॉन अर्जेंट एंड अर्जेंट टास्क्स। तो सबसे पहले नॉन अर्जेंट चीजों को समझते हैं। नॉन अर्जेंट चीजों को पोस्टपोन करना थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कुछ 10-20 काम पड़े हैं जो हमारी प्रायोरिटी है, हम उन पे हमारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसलिए हम वो जो 21वां या 11वां काम है वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कुछ चीजें पड़ी हैं। तो अगर ये आपकी प्रॉब्लम है नॉन अर्जेंट टास्क, तो इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है, आपको भी पता रहेगा बट फिर भी आई टेल। उसके लिए एक डिफाइंड टाइम प्लान करो, वो चीज एग्जीक्यूट कब करनी है और डेडिकेटेडली एग्जीक्यूट करो। सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। कैटेगरी नंबर 2, अर्जेंट काम। ये बहुत मेजर इशू है, बट अगर आपने ये सोल्यूशन ठीक से समझ लिया और इसके रूट को पकड़ लिया तो आपने आपकी मेजर इशू सॉल्व कर ली है। एट टाइम्स होता क्या है, हमें पता है वो चीज इंपॉर्टेंट है, हमें पता है वो चीज अर्जेंट है, फिर भी एग्जीक्यूशन होता नहीं है। अभी इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिस्कस करूंगी और उसके सोल्यूशंस दूंगी। इन सब चीजों को प्रोसीड करने से पहले लेट मी टेल वन थिंग, अगर वो चीज इतनी ही अर्जेंट है तो उसे पोस्टपोन क्यों कर रहे हो, प्रीपोन करो। राइट, फर्स्ट पॉइंट, अगर वो चीज अर्जेंट है तो पोस्टपोन मत करो, प्रीपोन करो। पोस्टपोन मत करो, प्रीपोन करो। बट फिर हम ये कहेंगे कि हम स्टार्टिंग तो कर लेते हैं, बट होता क्या है, टिपिकल लूप में फंस जाते हैं कि स्टार्ट कर रहे हैं और फिर से प्रोकास्टिनेशन चालू रह रहा है, वो चीज हम पोस्टपोन करते ही जा रहे हैं, वो चीज का काम अपने आप आगे जा रहा है। तो एक बहुत गंदे से लूप में एट टाइम्स फंस जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन में ही इसका सोल्यूशन छिपा है। अगर उस चीज को प्रोकास्टिनेट करने में इतनी एक्सपर्टीज आ गई है तो क्यों ना हम प्रोकास्टिनेशन को ही प्रोकास्टिनेट कर ले। साउंड्स वैलिड, राइट? लेट्स इंप्लीमेंट। बाकी के कॉमन कॉजेज रह सकते हैं लेजीनेस एंड डीमोटिवेशन एंड थिंग्स रिलेटेड टू दीज फैक्टर्स। इन दोनों पे मैं चर्चा करूंगी, क्योंकि बाकी के जो चीजें हैं वो इसी के कैटेगरी में आते हैं, इस कैटेगरी के सब कैटेगरी में आ जाते हैं। तो लेजीनेस, अगेन इसी शब्द में इसका सोल्यूशन छिपा है। आलस के कारण वो चीज नहीं हो रही है। आलस करने में आलस करो, बट आलसी कभी मत बनो। कुछ मतलब नहीं है, वो चीज एग्जीक्यूट करनी है, चाहे वो नॉन अर्जेंट कैटेगरी में हो या अर्जेंट कैटेगरी में हो। अगर आपको ये अच्छे से पता है कि वो चीज करने का मुद्दा क्या है, वो चीज करने का मोटिवेशन क्या है, वो चीज क्यों करनी है, और वो जो आपका क्यों स्ट्रांग रहेगा ना, तो वो आपका आलस नीचे दब जाएगा और आप जोश के साथ वो चीज अच्छे से स्मूथली एग्जीक्यूट कर सकोगे। तो आलस को दबा। सेम थिंग, डीमोटिवेशन क्यों आ रहा है, इसका रूट ढूंढना है, इसका रीजन ढूंढना है। तो इसका एक बहुत सॉलिड सोल्यूशन है मेरे पास। करना क्या है, पेपर लेना है या पेन या पेंसिल लेना है। आई हैव गॉट डीमोटिवेटेड टू एग्जीक्यूट दिस थिंग। वाई, आस्क वाई, राइट डाउन। जो भी थॉट्स, 1000 थॉट्स आते हैं ना दिमाग में, बहुत कंफ्यूजन होता है, राइट इट डाउन। वो जब एक लगे कि बाबा हाँ ये कैच आया है, उस लिखने के बाद इस स्टेटमेंट को फिर से क्वेश्चन करो। और होता क्या है, इस प्रोसेस में आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली ये चीज क्या है जो मुझे रोक रही है आगे बढ़ने से। हेंस डीमोटिवेशन जब भी आए और उसका एट टाइम्स क्लियर ना हो रीजन, तो राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड आस्क योरसेल्फ। कोई नहीं बोल सकेगा कि आप डीमोटिवेटेड क्यों हो, आपको खुद को पता है और आपको खुद को डिस्कवर करना है। नाउ नेक्स्ट रीजन एंड वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि चीजें पोस्टपोन क्यों होती है, एमिंग फॉर परफेक्शन।
हाँ जी, एक ऐसी चीज है जो अच्छों को फंसा देती है। होता क्या है, whenever we aim for perfection, हमारा इंटेंशन ये रहता है कि बस वो चीज जब मैं शुरू कर दूं, मुझे वो 100% एक्यूरेसी और प्रेसिशन दोनों के साथ अचीव हो जाए। तो क्योंकि हमने ऐसे हाई फंडा एम्स रखे हैं, ऐसे टफ इंटेंशन रखा है कि ऐसे का ऐसे ही वो अचीवेबल चीज चाहिए, तो होता क्या है, स्टार्टिंग के स्टेज मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो स्टार्ट है तुम्हारी। अनलेस एंड अनटिल यू कमिट मिस्टेक्स, अनलेस एंड अनटिल तुम लोग गलतियां करो और उन गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो, वो जर्नी सक्सेस की नहीं रहती। स्टार्टिंग में ही परफेक्शन के लिए एम करना और ये एक्सपेक्ट करना कि मेरे फर्स्ट और लेट्स से कपल ऑफ इनिशियल स्टेप्स एक्शंस में ही मुझे वो चीज मिल जाएगी, ये सबसे बड़ा रीजन रहता है कि चीजें पोस्टपोन होती जाती है। क्योंकि हमें पता है कि नो सूनर देन वो हम शुरू करते वो चीज करना, हम उसी लूप में फंसने वाले हैं, क्योंकि हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। और फिर होता क्या है, हम अपना इंप्रेशन बना देते हैं या दूसरों को इंप्रेशन दे देते हैं, तुझसे नहीं होगा, लेबल लगाते हैं, दिस थिंग इज इम्पॉसिबल, और फिर वो हमारा बिलीफ बन जाता है। तो ये चीजें अवॉइड करनी है। हमें करना क्या है, वी मस्ट एम फॉर एक्सीलेंस। परफेक्शन कैन बी अचीवेबल व्हेन, जब आप एक्सीलेंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तब आप कह सकते हो कि यू कैन अचीव परफेक्शन। बट इनिशियल स्टेज में यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ टू रिपीट दैट थिंग अगेन एंड अगेन। मिस्टेक्स, डिस्करेजमेंट, क्रिटिसिज्म, सेल्फ डाउट, होगा कि नहीं, फियर, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये चीजें तो आएंगे ही आएंगी, तो हमें इसमें से हमारा रास्ता निकालना है। और ये रास्ते के जर्नी में हमें समझेगा कि वी हैव टू रीच टिल एक्सीलेंस। एक्सीलेंस एक बार रीच हो जाएगा तो समवेयर वी कैन से कि वो चीज काइंड ऑफ हमारी कंप्लीट हो रही है। रिलेटेड रीजन कहना चाहूंगी, कंफर्ट जोन बन जाता है बहुत। हम उन्हीं पुराने चीजों में, इंग्लिश वर्ड उसके कहते हैं वी लिंगर इन दो सेम थिंग्स, तो वी नीड नॉट लिंगर इन दो सेम थिंग्स। वी हैव टू ब्रेक दैट कंफर्ट जोन। वी नीड टू अपग्रेड आवरसेल्व्स विद न्यू स्ट्रेटजीज, adopt new technique, because this is the only proven way in order to grow, in order to learn new things, have a learning attitude। ऐसे नहीं कि अब सब कुछ हो गया, ये स्टेगनेंसी क्रिएट कर देती है और ये हमें नहीं चाहिए। हैव अ लर्निंग एटीट्यूड, एंड विद दिस लर्निंग एटीट्यूड इट विल बी इजी टू ब्रेक योर कंफर्ट जोन। सोल्यूशन नंबर 3, थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस जो आपको फेस करने पड़ेंगे अगर वो चीज राइट टाइम पे हमने एग्जीक्यूट नहीं की। एंड आफ्टर थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस एंड फीलिंग दोज पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस, हमें ये चीज एनालाइज करनी है कि कितना रिग्रेटफुल रहेगा जब हम फ्यूचर में खुद को पास्ट में देखेंगे कि अरे था टाइम, अपॉर्चुनिटी थी, फिर भी हमने नहीं की। उस रिग्रेट को यूज करके उसको अपना फ्यूल बनाओ कि बस अभी हर हालत में वो चीज करनी है, उस चीज को हमें पोस्टपोन नहीं करना। क्योंकि होगा क्या, देयर इज अ चांस कि आप खुद के लिए फिर से लूप बना दो और उस लूप के एंड में आपका कंक्लूजन निकली मुझे खुद पे ट्रस्ट नहीं है, और इससे गंदा कुछ नहीं हो सकता। सोल्यूशन नंबर 4, नो व्हाई यू आर एग्जीक्यूटिंग थिंग्स। ये मैंने ऑलरेडी बोला है मिनट्स बैक। ये चीज जरूरी होना बहुत जरूरी है कि तुम क्यों कर रहे हो वो काम। बट अभी मैं ये कहने वाली हूँ कि ये क्यों होना क्यों जरूरी है। आपको ये क्लियर रहेगा कि वो जो आपका वाई फैक्टर है, आपका पुशिंग वाई, चेकआउट दिस वीडियो, इसमें मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। वो जब रीजन आपके लिए स्ट्रांग रहेगा तो होगा क्या, आप उस चीज को बहुत इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर सकोगे। क्योंकि इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग एनीथिंग, मे इट बी अ स्मॉल थिंग और अ लार्ज थिंग, डिस्ट्रैक्शंस आते ही हैं। आपका जब वाई स्ट्रांग रहेगा ना तो आपके डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगे एंड यू विल बी लाइक फोकस्ड। सो हैविंग अ स्ट्रांग वाई इज सुपर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट helps you to focus and eliminate all sorts of distractions. Last but not the least, solution number 6, sacrifices. Look, in any kind of journey of achieving any kind of target, sacrifices are a part of the process. At times होता क्या है कि we need to sacrifice ऐसे चीजें जो हमारी पसंद की है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज को अपने डिक्शनरी से निकालना है, नहीं। आपका जो भी काम है उसे अपनी प्रायोरिटी बना दो। 2 चीजें आपने अच्छे से अचीव कर ली है। फर्स्ट थिंग, खुद को रिवॉर्ड करना, खुद को अप्रिशिएट करना। एंड सेकेंड थिंग, चीज सैक्रिफाइस की है, उस चीज को भी एंजॉय करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसके पहले जो प्रायोरिटी थी उसको मैंने एग्जीक्यूट कर ली है। ये फीलिंग रहेगी, यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ, यू विल हैव योर सेल्फ एस्टीम एट अ गुड लेवल। सो लेट मी समराइज द वीडियो। फर्स्ट थिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हम जो चीज प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं एग्जैक्टली वो कौन सी कैटेगरी में आती है, नॉन अर्जेंट कैटेगरी में आती है या अर्जेंट कैटेगरी में आती है। तो अगर नॉन अर्जेंट कैटेगरी में है, उस चीज को प्लान करके डेडिकेटेड टाइम लगा के उसको रिजॉल्व कर दो। अर्जेंट कैटेगरी में आती है, क्वेश्चंस पूछने हैं ये एग्जैक्टली हो रहा क्यों है, परफेक्शन को एम नहीं करना है, एक्सीलेंस को एम करना है, और हमें ये पता रहना चाहिए कि वो चीज हम एग्जैक्टली कर रहे क्यों है, हमारा पुशिंग वाई क्या है। फील द रिग्रेट को अपना फ्यूल बनाओ। एंड लास्टली, राइट सैक्रिफाइसेस, राइट टाइम, राइट एंजॉयमेंट, प्लान टाइम। Hey guys, this is Pranjal Vyas and I make videos on self-growth, productivity and motivation. Hit the like icon and the subscribe button if you are enjoying my content, and also drop your comments in the comment section below of what you expect me to create videos on. I post my video on every Saturday. So yes, all the best, win and come.